yes, I have booked Ola S1 Pro. So that is the biggest reason you would have seen कि बहुत लोग आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ मूव हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक छोटा सा कंसर्न आप लोगों को मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ. जब बारिश होती है तो बारिश में चार्ज ना करे तो कितना देती है, द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. चलो आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, तब तक मैं रील बनाता हूँ. हैप्पी संडे मॉर्निंग गाइज. राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट. आज संडे और आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, 6 बजे लग, बहुत जल्दी मतलब. और सबसे पहले आप ये बाहर का नज़ारा चेक करें. मैंने सोचा था कि मैं राइड पे निकलूँगा, लेकिन आप एक बार ये बाहर का नज़ारा चेक कीजिए, वो भी चेन्नई में. और लेक के ऊपर भी ये पूरा ग्रीन कलर का जो घास है वो उगाई है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट वो बेल की तरह है वो उगाया है. और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल कम है. तो फिर भी निकलेंगे राइड के लिए, मज़ा आएगा. वाह, पार्किंग से जैसे बाहर निकला, ठंडी हवा का झोंका लगा. और जब जैकेट में ठंडी हवा जाती है तो इतना अच्छा लगता है, मस्त. आप लोगों के साथ ये होता ही होगा डेफिनेटली, या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है क्या कि सैटरडे और संडे जब हम सोचते हैं कि अभी वीकेंड है, बहुत आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, रात को भी 11-12 बजे तक सोते हैं आराम से, और सुबह आपकी आँख 6 बजे या फिर आपका जो रेगुलर टाइम है उठने का, उससे 15 मिनट तो पहले ही खुल जाती है. मेरे साथ ये एवरी वीकेंड होता है, और फिर उसी का आज मुझे फ़ायदा मिला एक तरह से, क्योंकि मैं जल्दी राइड पे निकल पाया. और मेरे लेफ्ट में जो आप देख पा रहे हो, वहाँ पे एक्चुअली है पहाड़, जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, जो आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए फॉग में. और सामने भी आप देख सकते हो कि कितना सुंदर फॉग है. मतलब ठंड का मज़ा चेन्नई में भी मिल रहा है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. तो लास्ट संडे का तो मैं व्लॉग कर नहीं पाया, बट इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों का हमने डिसीजन लिया है. कुछ चीज़ें उसमें से आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है. जैसे मैंने बताया था कि द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, दैट इज़ एवरीथिंग, और एवरी कंपनी, एवरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वांट टू मूव टूवर्ड्स ई मोबिलिटी. मतलब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, मोपेड्स, एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक. और उसका सबसे बड़ा रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बताता हूँ. वो है द इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ फ्यूल्स. पेट्रोल, करंटली जो प्राइस पेट्रोल का हम लोग पे कर रहे हैं 100+, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है. और दूसरी बात कि पेट्रोल और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये वैसे ही बहुत कम बचे हैं. तो टुडे और टुमारो वी हैव टू मूव टू द अल्टरनेट फ्यूल्स. तो कुछ लोग अपने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा टोयोटा हाई राइडर है, या बहुत सारे ऐसी अभी कार और फ्यूचर में आने वाली है जिसमें बैटरी प्लस इंजन दोनों पे कार चलेगी. और बाकी जो कंपनीज़ है वो प्योरली इलेक्ट्रिक के डेवलपमेंट की तरफ मूव हो चुकी हैं. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो अपना जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी सब्सिडी देता है उसके डेवलपमेंट पे, और उसके परचेसर्स जो यूज़र्स है या जो भी कस्टमर्स है उनको भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, या उनका जो एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग जो पे करते हैं परचेस करने के लिए, उसके ऊपर अभी सब्सिडी है. तो वो एक एडवांटेज है. प्लस उसकी रनिंग कॉस्ट जो है एज़ कम्पेयर टू करंट, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक मोपेड का एक एग्जांपल लेता हूँ. स्कूटी या एक्टिवा आप पकड़ लो. एक्टिवा का एक ऑन एन एवरेज जो होता है वो 35 तक मिलता है पर लीटर पेट्रोल में. और सेम अगर हम लोग कैलकुलेट करें, या कुछ फिगर्स जो इंटरनेट पे फ़िलहाल वायरल है, या फिर जो फिगर्स जो पोस्ट हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर चार्ज कितना जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो अगर आप वो कंपैरिजन भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर हार्डली गोइंग टू पे maximum to maximum 20 rupees per full charge, that is 120 kilometer, whatever the scooter or your moped battery in one charge, how much kilometer it covers.
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि वो चीप है आज के डेट में. कुछ मामलों में 4 to 5 टाइम्स भी चीपर है एज कम्पेयर टू पर लीटर पेट्रोल प्राइस. सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन यू वुड हैव सीन कि बहुत लोग आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ मूव हुए हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हर जगह दिखने लगे हैं. बहुत सारे कंपनीज फॉर एन एग्जांपल जैसे ओला है, उन लोगों ने अपने सिटी वाइज हाइपर चार्जर सिस्टम्स, मतलब आप आओ जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, अपने फ्यूल स्टेशंस होते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए हुए हैं. अब वहाँ पे आओ, अपने स्कूटर को चार्ज करो और वो जैसे अपना फास्ट चार्जिंग होता है मोबाइल में, एग्जैक्टली उसी तरह वो भी फास्ट चार्ज करेगा एंड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी हाफ एन आवर टाइम में. फॉर एन एग्जांपल ओला S1 Pro स्कूटर का लगभग 40-50% चार्ज हो जाती है बैटरी, या 70-80 किलोमीटर की रेंज इन शॉर्ट आपको मिल जाती है. तो कुछ कंपनीज जैसे ओला है, आई रियली अप्रिशिएट कि इन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया है एंड दे वांट टू increase the numbers of charging stations city wise, town wise and give the best service and hassle free experience. क्योंकि बैटरी रेंज जो है उसका जो डर है मन में वो अभी भी है कि यार मेरी गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी. पेट्रोल के व्हीकल्स में वी डोंट हैव दैट बिकॉज वी नो 100 to 100 मीटर, 300 मीटर से इधर हाफ किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आपको मिल जाता है, फ्यूल स्टेशन मिल जाता है. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर हम लोगों की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो एकदम मिनिमम लेवल पे आती है, तो हाउ टू चार्ज इट, उसके लिए आज का सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट येट डेवलप्ड टू एडॉप्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी. तो दैट इज द मेन रीजन कि अभी भी बहुत लोग डायलामा में है कि मैं इलेक्ट्रिक मोटर वाली या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या कार खरीदूं या नहीं खरीदूं. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक छोटा सा कंसर्न आप लोगों को मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, और वो है चार्जिंग स्टेशन अपने घर में. जब मैक्सिमम लोग आजकल हम लोग सिटीज में फ्लैट्स में रहते हैं, कई लोगों का पार्किंग ओपन पार्किंग है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके आना पड़ेगा. उसके साथ साथ आपको उनका जो चार्जर है, चार्जिंग डॉक उसको बोलेंगे, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको कवर भी करना पड़ेगा क्योंकि बारिश या बहुत एक्सट्रीम गर्मी में आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे. और अगर उसमें बारिश का पानी गया तो या व्हाट विल हैपन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. जब बारिश होती है तो बारिश में चार्ज ना करें, ये रिकमेंड करते हैं सारे बैटरी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स. तो दूसरा एक उसका पॉइंट ये है कि वो लोग आके आपके पार्किंग में चार्जर इंस्टॉल करके देंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी लेके देंगे, बट आपके पास सोसाइटी का परमिशन होना चाहिए जिस सोसाइटी में आप रहते हो, प्लस आपके मीटर से आपका मीटर का एक्सेस होना चाहिए जहाँ पे भी आपकी बिल्डिंग में मीटर लगे हैं, और वहाँ से आपका पार्किंग लोकेशन का डिस्टेंस जो है वहाँ तक अगर आपको वायरिंग लेके जानी है, अगर वो 100 फीट 200 फीट है तो उसके चार्जेस अलग, प्लस सोसाइटी की परमिशन, क्योंकि केबल किस तरह से रूट करनी है एंड ऑल दैट. सो देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स राइट नाउ आई वुड से. इसी दरमियान आप लेफ्ट में और राइट में देख लीजिए खूबसूरत नज़ारा, फॉगी फॉगी फॉगी. तो चार्जिंग के बाद दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैं जब सर्च कर रहा था, मुझे चाहिए थी रेंज. और रेंज का मतलब होता है एक फुल चार्ज में नॉर्मल ड्राइविंग मोड में जब हम लोग सिटी में कम्यूट करते हैं या फिर 60-70 के स्पीड पे क्रूज करते हैं तो कितना देती है, द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मैंने बहुत सारे स्कूटर्स का स्टडी किया जो आज मार्केट में अवेलेबल है और उनकी रेंज का भी स्टडी किया, प्लस उनकी टेस्ट राइड्स करी. नो डाउट सारे स्कूटर्स अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेरा अगर एक दिन में मैं ऑफिस लेके जाता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो मेरा लगभग 90 किलोमीटर्स रनिंग होता है, 90. तो मुझे एक ऐसी ही डेफिनेटली स्कूटर चाहूँगा मैं, ट्रैफिक कंडीशन बाकी सारी चीज़ें पकड़ के, कि मैं उसमें से कम 110-120 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट करूँ, ताकि मेरे पास मार्जिन रहे इमरजेंसी सिचुएशन में. इसके वजह से सबसे इम्पोर्टेंट थी रेंज. मैंने जितनी ओला या फिर अथर या फिर बाकी की सारी स्कूटर्स देखी, हीरो से लेके सारे ब्रांड्स की, तो
सबसे अच्छे मुझे लगी ओला S1 Pro, जो उनका लेटेस्ट मॉडल है, उसकी रेंज एंड उसका राइडिंग फील, हैंडलिंग फील। अब देखो भाई, दोनों तरह के ओपिनियन है ओला स्कूटर के बारे में मार्केट में। कुछ लोगों का पॉजिटिव है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नेगेटिव है, बट एवरी डे द वे ओला इज डेवलपिंग देयर नेटवर्क, सर्विस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओवरऑल ग्रोथ, मुझे लगा कि ओला की तरफ मुझे जाना चाहिए। और जैसे मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बोली थी कि चेन्नई सिटी में फॉर एन एग्जांपल या पुणे में 3 जगह या 4 जगह पूरे सिटी में उनके हाइपर चार्जर स्टेशन है। तो मैं अगर सिटी में जाता हूँ, लगभग मान लो 40 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, एकदम कोर सिटी में जहाँ पे मुझे कुछ काम है, तो मुझे डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5-6 किलोमीटर के रेंज में या मान लो 10 किलोमीटर के रेंज में मुझे चार्जिंग डॉक मिल जाएगा इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि अगर मैं जाता हूँ कहीं बाहर या सिटी में जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे कितनी चार्जिंग स्टेशंस आसपास मिल रहे हैं, और उसकी वजह से मेरा रिस्क फैक्टर जो है वो सिचुएशन में फंसने का पॉसिबिलिटी कम है। ओला में आप लोगों ने कई नेगेटिव वीडियो भी देखे होंगे, किसी ने स्कूटर बंद कर दिया है, किसी का फ्रंट सस्पेंशन टूट के अलग हो गया है एंड ऑल दैट, बट द रिसेंटली व्हाट दे हैव डन, द चेंजेस इन द डिजाइन एंड द qualities I would not say up to the mark, that we will come to the later, but yes, the improvement what they have done and what they have planned is really amazing. I hope कि बाकी के जो स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स है वो भी उनके साथ मिलके, जैसे अपना एक सजेशन मतलब की तरफ ले सकती है कंपनीज, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, कि हम लोग जैसे C टाइप इज अ कॉमन चार्जर नाउ, हर कंपनी C टाइप चार्जिंग मोबाइल के स्पेशली मूव हो चुकी है। वैसे अगर इन लोगों का कुछ कॉमन सॉकेट होता है, प्रॉब्लम ये है ना कि बैटरी की साइज अलग अलग है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, उसके वजह से जो चार्जिंग पिन है उसका डिज़ाइन अलग अलग है आज के डेट में। बट अगर कुछ ऐसा होता है और हम लोग उसको कॉमन कर पाते हैं, तो ओला चार्जिंग स्टेशन में या बाकी चार्जिंग स्टेशन में भी हम बाकी के स्कूटर्स चार्ज कर पाएंगे, या बाकी कंपनीज के फ्यूचर में जो उनके चार्जिंग या डॉकिंग स्टेशन जो होंगे वहाँ पे ओला की स्कूटर चार्ज की जा सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अ कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल में अगर आप देखोगे तो ओला S1 Pro मैंने बुक कर दिया गाइस, और बहुत जल्द अपनी बाइक की होने वाली है डिलीवरी, और डिलीवरी आप लोगों को इन डिटेल दिखाई जाएगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्कूटर की प्राइस, स्कूटर की जो प्राइस है गाइस उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा ये ट्रैफिक का पैच क्लियर होने के बाद। वाओ, जस्ट सनराइज हुआ है, बादलों से निकला है सन, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बेसिकली किसी वीआईपी की मूवमेंट है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस तरफ का जो रोड है वो पूरा बंद करके रखा है और हर जगह पे पुलिस खड़ी है 100-200 मीटर्स पे। मुझे सच में आइडिया नहीं है कि GoPro कैप्चर कर पा रहा है नहीं, उसकी लेंस क्लियर है कि नहीं, बट आप सामने देख सकते हो मेरे सोसाइटी में जो हाल है कि ऊपर के फ्लोर्स भी नहीं दिख रहे, 12 फ्लोर एंड अबाउ, वैसे ही यहाँ पे फॉग है कुछ एरिया में। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज अंडर डेवलपमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे एरर्स आएंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। बैटरी कूलिंग कैसे एफिशिएंटली किया जाए, बैटरी की रेंज कैसी बढ़ाई जाए, और उसके अलावा और इफिशिएंट मोटर्स कैसी बनाए जाए। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बैटरी की रेंज कम वेट में और कम कॉस्ट में पर्टिकुलरली कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव की जाए, उसके ऊपर बहुत R&D चल रही है दुनिया भर में और अपने देश में भी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को इस टेक्नोलॉजी का स्वागत करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, और अपना स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग आज है यहाँ पे। तो पहले स्नो को दिखाता हूँ पूरे तरीके से। बहुत दिनों बाद आप भी स्नो देख रहे हो, तो आई होप आप भी उतने खुश हो जितना मैं आप लोगों को स्नो दिखा के खुश होता हूँ। और आज का वेदर भी कुछ इस तरह का ही है, देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी उड़ी है, क्योंकि रोड पे बहुत सारा पानी है। और ये आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो और आज का व्यू देख सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को वो एक छोटा सा बोट है, मछुआरा जा रहा है, वो भी दिख रहा है कि नहीं, बट इट्स टू गुड। चलो आप ये व्यू एंजॉय कीजिए
तब तक मैं रील बनाता हूँ। अभी तो जो दिख रहा था वो भी बंद हो गया है गाइस, और जो मज़ा आ रहा है आज, लेफ्ट में समुंदर है, हार्डली कुछ 100 फीट पे होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा हूँ और क्या हो रहा है। और इतनी ओस है कि मुझे बार बार लेंस क्लियर करनी पड़ रही है, और वो भी लेदर ग्लासेस। आई डोंट नो कि क्वालिटी कैसी आ रही है रिकॉर्डिंग की। दूर दूर तक कोई नहीं है। मैंने सोचा दोबारा से कैमरा ऑन करके आपको दिखाया ही जाए कि ये जो बीच है, बीच पे भी इतना सुंदर नज़ारा है आज कि क्या कहना। तो चलिए, आज के वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको सोचा था कि डिस्कस करूंगा वो था डिक्की स्टोरेज स्पेस। तो बाकी जितने भी स्कूटर्स मैंने देखी उसके मुकाबले मुझे ओला S1 Pro का ना स्टोरेज साइज बहुत अच्छा लगा। उसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये लगा कि जो अपने पैरों के पास एक्टिवा में या बाकी मोपेड्स में जो जगह होती है जहाँ पे अपन सब्जियों की बैग या बाकी की चीज़ें या राशन की बैग या जो भी अपना बैक पैक रखते हैं, वहाँ पे यहाँ पे सेंटर में एक पिलर है या फिर एक चासिस का मेंबर है, तो उसके वजह से एक हम्प है। तो वो फ्लैट बेड नहीं है, लेकिन सीट के नीचे अराउंड 45 लीटर्स, आई डोंट रिमेंबर, प्लीज डोंट कोट इट, अराउंड 45 लीटर्स का स्पेस है, जो दो बड़े हेलमेट अकॉर्डिंग टू ओला गाइज कैन फिट इनटू दिस। आई डोंट थिंक सो दो बड़े हेलमेट आ पाएंगे फुल साइज, बट दो हेलमेट आ पाते हैं, और ओला की तरफ से दो हेलमेट मिलते ही है विद स्कूटर। अब कॉस्ट, जो कितनी कॉस्ट की है, तो ओला S1 Pro जो लेटेस्ट जनरेशन की उनकी स्कूटर है विथ लेटेस्ट ऑल मॉडिफिकेशंस टिल नाउ इज 1.53 lakhs ऑन रोड। इसमें अगर आप 5 years एंड 40 या 60,000 किलोमीटर्स की उनकी वारंटी है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड वारंटी। अगर वो आपने ली है तो वो एक्सटेंडेड वारंटी के साथ है। आपने अगर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली तो कुछ 1.45 या 1.46 के आसपास आपको ऑन रोड जाती है। ये मेरी चेन्नई के प्राइस में बता रहा हूँ, और चेन्नई में एक बैटरी उसकी फुल चार्ज करने के लिए मुझे लगभग 12 से 17 रुपए के बीच में चार्ज आएगा, और उसमें मुझे एज पर ARAI 181 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा, जो नॉर्मल ड्राइविंग मोड में मुझे 130-120 किलोमीटर्स के आसपास मिलना एक्सपेक्टेड है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, हमने आज डिस्कस किया कि वेयर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गोइंग, व्हाई इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ई मोबिलिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके प्रोज एंड कॉन्स। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो वी हैव टू सपोर्ट दैट पॉइंट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। कितना देती है, कितना कॉस्ट है, क्या उसमें स्पेशल्स है, बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। बैटरी के बारे में डिस्कस कर लिया, रेंज के बारे में डिस्कस कर लिया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अगर कुछ पॉइंट्स मिस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैं, जब अपनी डिलीवरी होगी 4 दिसंबर को, उसके बाद आप लोगों को मैं डिटेल वीडियोस में या वीडियोस में इन बिटवीन आपको ओला का फीडबैक देता रहूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:51, ऑलमोस्ट 8 o'clock होने वाला है। पिछले 1-1.5 घंटे से मैं राइड कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको अगर ऐसे नज़ारा कहीं दिखा होगा तो जस्ट लेट मी नो गाइस। एंजॉय द ब्यूटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, और बहुत सारा मज़ा आया हो वेदर देख के। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, आई नीड योर मोर सपोर्ट। और ओला S1 Pro की डिलीवरी होने वाली है भाई लोग, तो बहुत खुश हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय बाय।